Hello children, today we will be study the third chapter of Creative English Reader. The third chapter's name is The Story of a Coin. In an ancient time, human beings used to live in a forest. Their life was very difficult. They wandered from one place to another place. They spent their night in a cave or on a trees. They are fruit of a trees of a meat of animals. There was a danger of fierce wild animals. They started living in the group for protection. Thinking men were intelligent. They gathered experience and used it for their better future. They learned the art of agriculture. They started living at a place. They built huts to live together. In this way, village came into the existence. Later on, village developed as a town. In a ancient time, बहुत प्राचीन समय में लोग ह्यूमन बीइंग क्या करते थे, यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे. देयर लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, उसकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन थी. वे क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह है जो जाते आते थे और अपना ज़िंदगी जो बिताते थे, रात में कहाँ बिताते थे, केव में बिताते थे, ट्री पर बिताते थे. और क्या खाते थे, एट फ्रूट ऑफ ट्रीज, फ्रूट खाते थे. मीट ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स का मीट खाते थे. और है जो किससे डरते थे, डेंजर ऑफ फियर्स वाइल्ड एनिमल, फियर्स भयानक जानवरों से लोग डरते थे. और ये क्या करते थे, स्टार्टेड टू लिविंग इन द ग्रुप फॉर अ प्रोटेक्शन. इसलिए क्या करते थे, ये लोग स्टार्ट कर दिए कहाँ रहने के लिए, एक जगह रहने के लिए स्टार्ट कर दिए. थिंकिंग मैन वर इंटेलिजेंट, जो लोग बहुत सोचते थे वो लोग क्या थे, बहुत काफ़ी बुद्धिमान थे. अब वो लोग इकट्ठा हो गए और अपनी अनुभव जो थे उसको इकट्ठा करने लगे और उसका उपयोग कहाँ करने लगे, अपने बेटर फ्यूचर के लिए वो अपना उपयोग करने लगे. और ये सीखने लगे आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर. और इस तरह से क्या हुआ, स्टार्टेड लिविंग एट द प्लेस, और जो एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए. जैसे ही स्टार्ट कर दिए तो बिल्ट अ हट बनाए, टू लिव टुगेदर, एक साथ घर बनाने लगे. जैसे ही घर बनाने लगे तो इन दिस वे विलेज केम इन टू एग्जिस्टेंट. अब जो गांव बन गया. उसके बाद क्या, लेटर ऑन विलेज क्या बन गया, टाउन में बदल गया. In the beginning, men's needs were very less. When their knowledge increased, their needs also increased. It was not possible for any man to produce all things of his need himself. Therefore, they exchanged things from each other. It was called a barter system. At first, the cow was used as a medium of exchange. There was a very difficulties in this system. Change paddy took place of the cow to make the process of exchange. Then the coin came in existence and become the most popular medium of exchange. In the beginning, मतलब प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकता क्या थी, बहुत कम आवश्यकता थी. और जब उसकी नॉलेज बढ़ने लगी, इंक्रीज मीन्स नॉलेज जब बढ़ने लगा तो क्या हो गया, उसकी आवश्यकता भी बढ़ने लगी. नीड्स मीन्स आवश्यकता, उसकी आवश्यकता भी बढ़ने लगी. इट वॉज नॉट अ पॉसिबल फॉर एनी मैन टू प्रोड्यूस, किसी भी लोगों के लिए या सभी की आवश्यकता को पूरा करना ये संभव नहीं था. ऑफ हिज नीड्स हिमसेल्फ. देयरफॉर दे एक्सचेंज थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. इसलिए क्या करने लगे, एक सामान को दूसरे सामान से बदलना स्टार्ट कर दिए. ईच अदर, एक दूसरे से बदलना स्टार्ट कर दिए. तो इस बदलने के सिस्टम को क्या कहा गया, बार्टर सिस्टम. जब वस्तु के द्वारा जब बांटा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम. एट अ फर्स्ट द काउ वाज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले जो एक्सचेंज का माध्यम जो था, बार्टर सिस्टम में जो माध्यम बना वो कौन बना, काउ. काउ को एक्सचेंज का माध्यम बनाया गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देयर वेर मेनी डिफिकल्टीज इन दिस सिस्टम ऑफ. इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी इस एक्सचेंज में. गाय के द्वारा एक्सचेंज करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी. पैडी टुक प्लेस ऑफ अ काउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ईजी. और धान के बदले, धान की जगह पे गाय को एक्सचेंज करना यह जो ईजी था. देन द कॉइन केम इन एग्जिस्टेंस. तब फिर क्या हुआ, कॉइन है जो अस्तित्व में आया. बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तब है जो कॉइन क्या हो गया, बहुत पॉपुलर मीडियम बन गया, माध्यम बन गया.
Coin are made of metal. Different type of metal have been used for making coin. The king used the most valuable metal gold to make a coin. After gold, the change of silver came. Copper and aluminum were also used for making coin. In Indian history, there is also proof of using leather for this purpose. कॉइन किससे बनता था? मेटल से बनता था. बहुत बहुत प्रकार के जो मेटल जो थे हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग अ कॉइन. कॉइन बनाने में बहुत सारे मेटल को यूज किया जाता था. राजा जो था उस समय यूज करता था मोस्ट वैल्यूएबल मेटल का यूज करता था, जैसे गोल्ड कॉइन को यूज करता था. उसके बाद क्या करने लगा, इसके फिर सिल्वर का यूज करने लगा. उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम वेयर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉइन. उसके बाद वो है जो यूज किया जाने लगा किसका? एल्युमिनियम और कॉपर का. इन इंडियन हिस्ट्री देर इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ यूजिंग लेदर फॉर दिस पर्पस. और है जो इसके बाद इसका प्रूफ करने लगा लेदर के रूप में इसका एम बनने लगा. Metal is take out from the mines. There are many unwanted material in it. It is purified in furnace. Purified metal is sent to mint. In a mint, different metal are metal and mixed in the definite proportion. This mixed metal is passed through the different machines. After each process, the coin gets its glittering shape. Beautiful designs are put on both face of the coin to add to its beauty. मेटल इज टेकन आउट फ्रॉम द माइंस. ये जो मेटल कहाँ से आता था? माइंस से आता था. और ये जो अनवांटेड मटेरियल जो भी बहुत कुछ था वो उसको क्या किया जाता था? इसमें डाला जाता था कॉइन बनाने के लिए. इट इज़ प्यूरिफाइड इन फर्नेस. फर्नेस में भट्ठी में उसको क्या किया जाता था? उसकी प्यूरिफाइड शुद्धिकरण की जाती थी. और मेटल का जो प्यूरिफाइड होता था उसको फिर भेज दिया जाता था मिंट, जहाँ गवर्नमेंट का है जो एक पर्टिकुलर स्थान था जहाँ पर सभी बनते हैं कॉइन बनते हैं, उस जगह पर भेज दिया जाता था. इन मिंट डिफरेंट मेटल और मेटल्ड, बहुत सारे के मेटल है जो मेल्टेड होते थे. मिक्स इन ए डिफरेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि अलग अलग अनुपात में उसको मिला दिया जाता था. और ये मिक्स जो होता था उसको है जो भेज दिया जाता था डिफरेंट मशीन के थ्रू, उसको भेज दिया जाता था. आफ्टर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद, इस तरीका के बाद कॉइन गेट्स इज ग्लिटरिंग शेप. उसके बाद क्या होता था? इसमें चमक आ जाती थी, इसके शेप में चमक आ जाती थी. ब्यूटीफुल डिज़ाइन आर पुट ऑन बोथ साइड. तब कॉइन के दोनों साइड में क्या कर दिया जाता था? ब्यूटीफुल डिज़ाइन डाल दिया जाता था उसकी सुंदरता के लिए. The coin is sent to the reserve bank. From the reserve bank, the coin goes in the hand of man. The journey of a coin begins in this way. It moves from one hand to another hand. It goes in a hand of all types of men. Sometimes it goes in the hand of the rich man, or sometimes it goes in hands of the poor man. Some men keep it in their pocket. Some men keep it in the purse or wallet. It is also kept in a iron shape. तो कॉइन को फिर जो सारे कॉइन जब बन जाते थे तो उसके बाद कहाँ भेज दिया जाता था? इसको रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता था. फ्रॉम रिजर्व बैंक, अब रिजर्व बैंक के द्वारा है जो कहाँ जाता था? गोज इन टू हैंड ऑफ मैन. तब मनुष्य के हाथ में जाता. और इस यात्रा के दौरान कॉइन है जो प्रारंभ हो जाता था, सभी के हाथों में जाना प्रारंभ हो जाता था. ये है जो कहाँ जाता था? मूव्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड चला जाता था. ऑल टाइप ऑफ मैन, और सभी तरह के लोगों के पास जाता था. सम टाइम इट गोज इन हैंड्स ऑफ अ रिच मैन. कभी कभी धनी लोगों के हाथ में जाता था. सम टाइम इट गोज टू हैंड ऑफ पुअर मैन के हाथों में जाता था. सम मैन कीप इन देयर पॉकेट. कुछ लोग कहाँ रखते हैं? पॉकेट में कॉइन को रखते हैं. सम मैन कीप इन अ पर्स वॉलेट जो होता है पर्स में रखते हैं. इट इज ऑल्सो केप्ट इन आयरन शेप. इसको शेप के लिए सभी अपना अपना जगह पर रखते हैं. The coin has a tendency of wandering from one place to another place. When the coin goes into hand of a miser, it has to stay there for a long time.
he goes not want to let the coin go out of his hands. Some people are fond of collecting coins. They have a different type of coin in their collection. Time to time coins are issued with some special feature. Whenever they find such a coin, they add in their stock. Such men have a collection of coin from olden days to modern days. They try to collect the coins of other countries too. द कॉइन हैज़ अ टेंडेंसी, कॉइन की प्रवृत्ति क्या होती है? वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना उसका प्रवृत्ति होती है. व्हेन कॉइन गोज टू हैंड अ माइजर, जब यह कॉइन कहाँ चल जाता है? माइजर. माइजर मीन्स कंजूस के हाथ में जब चला जाता है तो क्या होता है? इट हैज़ टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसके पास रह जाता है. और डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है कि इस कॉइन को गो आउट फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथ से जाए. सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कॉइन का कलेक्शन करते हैं, एकत्रित करके रखना उनको पसंद आता है. फॉन्ड ऑफ मीन्स पसंद आता है. दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन इन देयर कलेक्शन, वो तरह तरह के कॉइन के कलेक्शन रखते हैं. टाइम टू टाइम कॉइन आर इशूड विथ सेम स्पेशल फीचर, समय समय पर जो अलग अलग तरह के जो फीचर मतलब विशेषताएं होती है, अलग अलग तरह के जो कॉइन आते हैं उसको रखते हैं. वेन एवर दे फाइंड सच ए कॉइन, जब वह जब कभी भी निकलता है कॉइन इस तरह का निकालता है तो दे ऐड इन इट देयर स्टॉक, ये स्टॉक में उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. सच पीपल हैव कलेक्शन ऑफ अ कॉइन फ्रॉम ओल्डन डेज टू मॉडर्न, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पुराने जो कॉइन होते हैं ना उसको रखते हैं मॉडर्न डेज तक, उस सारे को कलेक्शन रखते हैं. दे ट्राई टू कलेक्ट द कॉइन ऑफ द अदर कंट्री, और दूसरे जगह के भी, दूसरे देश के भी जो कॉइन होते हैं उसको भी रखने की इनकी आदत होती है. With the passing of time, the coin loses its beauty. People hesitate to accept it. When this condition comes, the coin is sent to the reserve bank. Then a new coin is issued in the instead of the old. With the passing of time, समय बीतने के साथ क्या होता है? कॉइन का जो ब्यूटी होता है वो लॉस हो जाता है. और पीपल हेजिटेट, ऐसा इसको लेना पसंद नहीं करते, इसलिए इसको कहाँ सेंड कर दिया जाता है? रिजर्व बैंक में दोबारा दे दिया जाता है, और उसके बाद है जो उसको न्यू कॉइन बना के इशूड कर दिया जाता है. द लाइफ ऑफ द कॉइन इज अ वेरी लॉन्ग. It lasts for 100 of years. It is also beautiful. There is no effect of water or fire on the coin. It has a both face value and a market value. Due to its weight, people feel a difficulty in carrying it from one place to another place. During journey, they prefer a paper notes to coin. The paper notes has only face value. It needs a lot of care. It does not last as long as a coin. At present, plastic money is the most popular means of shopping. It is the type of card made of plastic. A person can easily go anywhere with the card. He can buy a rail or air ticket with the help of this card. He can purchase things in a malls with a plastic money. इन द लाइफ ऑफ कॉइन इज़ वेरी लॉन्ग. ये कॉइन का जो लाइफ होता है वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि मेटल का बना होता है. इट लास्ट फॉर 100 of years तक चल सकता है. इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल होता है. इसका प्रभाव कि पानी का प्रभाव, चाहे जल भी गया तब भी उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है. इसके दोनों फेस वैल्यू बहुत अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है. इसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा होता है. उसका ड्यू टू, लेकिन उसके वेट के कारण पीपल क्या करते हैं, लोग जो कठिनाइयाँ महसूस करते हैं कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उन्हें क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है. ड्यूरिंग जर्नी मतलब यात्रा के दौरान वो क्या करते हैं, किसको प्रीफर करते हैं, पेपर नोट्स को प्रीफर करते हैं. पेपर नोट है जो ओनली अ फेस वैल्यू, नोट्स है ओनली अ फेस वैल्यू इसका होता है. इट नीड्स ए लॉट ऑफ केयर, इसका कुछ ध्यान रखना पड़ता है.
ध्यान देने की आवश्यकता है। इट डज नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज द कॉइन, कॉइन के जैसा ये लंबे समय तक नहीं रह सकता है। परंतु अब जो आ गया है एट अ प्रेजेंट, प्लास्टिक मनी जो आ गया है बहुत ही पॉपुलर हो गया है। किसके लिए? शॉपिंग करने के लिए। इट्स कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक, जिसका क्या चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, इस कार्ड को लेकर जा सकते हैं। और ही कैन बाय रेल एयर टिकट, द हेल्प ऑफ, इस कार्ड के द्वारा ये रेल और एयर के टिकट खरीद सकते हैं। ही कैन परचेज थिंग्स इन मॉल, मॉल में भी जाकर है जो इस कार्ड के द्वारा है जो मॉल में भी परचेज कर, खरीद बिक्री, परचेज मीन्स खरीद बिक्री कर सकते हैं विद द प्लास्टिक कार्ड के द्वारा। पीपल आर मेड आफ्टर कॉइन्स, mad after coins. They want to collect more and more coins. The more they get, the more they want. They want to get respect in the society with the help of coin. They never want to part with it. They want to earn a coin by hook or by crook. They fight with their own blood for a coin. The coin laughs at this behavior of a people. They will not stop running after the coin until they have a contentment. लोग क्या होते हैं? लोग है जो पागल रहते हैं किसके पीछे? कॉइन को जमा करने के पीछे। वांट कलेक्ट मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा कॉइन को जमा करना चाहते हैं। और जो ज़्यादा कॉइन जमा करता है उसकी इच्छा भी और होती है, मोर एंड मोर कॉइन, मोर दे वांट। द वांट टू गेट रेस्पेक्ट इन अ सोसाइटी, जिसके पास ज़्यादा कॉइन होता है वो सोचते हैं, चाहते हैं कि वो सोसाइटी में उसके द्वारा, कॉइन के हेल्प के द्वारा उसके सोसाइटी में इज्जत होगी। और ये कभी नहीं जानते हैं कि ये है जो नेवर वांट टू पार्ट विथ इट, ये है जो इसके पार्ट, ये कभी नहीं जानते हैं। दे वांट टू अर्न कॉइन बाय हुक एंड बाय क्रूक, ये है जो धोखाधड़ी करके कॉइन को कमाना चाहते हैं। अर्न कॉइन मतलब कॉइन को कमाना चाहते हैं। दे फाइट विथ देयर ओन ब्लड, अपना खून बहाते हैं फॉर कॉइन के लिए। कॉइन और कॉइन क्या करता है? पैसे क्या करते हैं? कॉइन जो होता है, सिक्का क्या करता है? वो हंसता है, लाफ्स एट देयर बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के पीपल के बिहेवियर पर, कि देखो कैसा मूर्ख है जो मेरे कॉइन के पीछे ये है जो अपनी खून बहा रहा है। दे विल नॉट स्टॉप रनिंग, और ये कभी भी है जो स्टॉप नहीं होगा, आफ्टर द कॉइन के पीछे दौड़ना स्टॉप नहीं होगा। अनटिल दे हैव अ कंटेंट, जब तक कि संतुष्टि नहीं मिलेगी इसके पीछे पीछे भागते रहेंगे। दैट फिनिश्ड। Read it carefully.